हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे लगातार भाई और बहनों कमेंट आ रही सर, जो हमारे यूपी जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के जो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट है, उनकी एग्जाम डेट कब तक जारी कर दी जाएगी और उनका एग्जाम है कब तक होने वाला है। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपको कोई डाउट छूट जाता है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों कमेंट को रिप्लाई जरूर करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत जल्द आपको एग्जाम डेट देखने को मिलने वाली है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी एग्जाम डेट है वो कब, मई के लास्ट तक, कब तक, मई के लास्ट तक आपको यूपी ट्रिपल एस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर हाल में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जैसे आपका चुनाव खत्म हो जाता है और आचार संहिता बिल्कुल ही हट जाती है, तुरंत ही आपको एग्जाम डेट देखने को मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका एग्जाम होने वाला है वो अक्टूबर तक, यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हर हाल में हो जाएगा। और अब बच्चे पूछ रहे हैं कि हम अपने ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी, किस प्रकार तैयारी करें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब आपके पास लिमिटेड टाइम है। यदि आपने इसमें अच्छे से मेहनत कर ली तो निश्चित ही आपका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि इसमें टाइपिंग भी होने वाली, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग इस भर्ती के अंदर पूछी जाती है। दोस्तों अगर आप भी कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बहुत बेस्ट बुक निकलकर सामने आ रही है। यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया, निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि इस पुस्तक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जो जो आपके टॉपिक पूछे जाते हैं वे सारे इस पुस्तक के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। इसके साथ आपको 2 सोलर पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं। क्योंकि जो आपका सिलेबस तैयार किया गया है वो सारे इस पुस्तक के अंदर मिलने वाला है। आप इस पुस्तक को ऑनलाइन, ऑफलाइन और अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। और मैं इसे खरीदने का लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहां से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो मेरे कहने से आप एक बार इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करना, क्योंकि इस पुस्तक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं वे सारे इस पुस्तक को अंदर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो चक्षु पब्लिकेशन की बहुत बेस्ट बुक होने वाली है। तो दोस्तों आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। यदि आप सोच रहे हैं कि जब हमारी एग्जाम डेट जारी होगी उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे, दोस्तों आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी, यानी आपका एग्जाम होने वाला है और उसकी एग्जाम डेट आ जाती है और आपके पास मात्र 30 दिन का समय हो, तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। बस उस टाइम तो आपको रिवीजन करना होगा। तो आप अभी से इस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है अदर एग्जाम के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, भर्ती बोर्ड हुआ एक्टिव बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, लग जाओ। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो मई तक हर हाल में जारी कर दी जाएगी। और जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सितंबर और अक्टूबर तक 101% करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फाइनल मेरिट इस बार 55 से 60 के बीच ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों जो आपकी फाइनल मेरिट जाने वाली है वो 55 से और 60 मैक्सिमम, यानी कि इससे अधिक हाईएस्ट आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है। क्यों जाने वाली नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग पूछी जाती है, यानी कि मैक्सिमम बच्चे जो इसमें बाहर होते हैं हिंदी की टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं। यानी कि जो बच्चा इंग्लिश की भी टाइपिंग क्वालीफाई करेगा और हिंदी की टाइपिंग क्वालीफाई करेगा तो वही बंदा इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट होएगा। वरना आप सोच रहे हैं कि मेरी इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी है और हिंदी की मेरी नहीं है, तो आप इस भर्ती के अंदर बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं होगी। यदि किसी की हिंदी की है उसकी इंग्लिश नहीं है तो वो बंदा भी इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट नहीं होगा। यानी कि जो आपको टाइपिंग करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको करनी है। अक्टूबर तक हर हाल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 2 से 3 घंटे, यानी कि 2 से 3 घंटे आपको टाइपिंग टेस्ट को भी देना होगा। यानी कि रोज अपनी टाइपिंग करनी होगी और अपनी तैयारी भी लगातार करते रहनी होगी। यदि आप एवरेज विद्यार्थी है और आप ठीक ठाक विद्यार्थी है और यदि आपका यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो अच्छा है, तो आप 101% इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है 5512 पोस्ट इस बार मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो 5512 पोस्ट इस भर्ती के अंदर निकाली गई है, यानी कि जिस बच्चे के 0 नंबर, हालांकि 0 नंबर वाले को भी इसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। यानी कि आपके निगेटिव में नंबर ना हो, यदि आपके 0 1 2 3 4 नंबर कितने भी नंबर है तो आपको इसे मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। तो आपको इस एग्जाम की तैयारी में बहुत बेहतरीन तरीके से लगना होगा। यदि आपको इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना है और 60 नंबर मैक्सिमम, यदि आप 60 तक पहुंच गए तो आपका 101% इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये छोटी जानकारी देनी थी। मिलते हैं फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।